जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना नॉलेज किंग में। कुछ दिन पहले मेरा तबीयत बहुत खराब था जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इसके लिए हम रियली सॉरी। अब हम फिर लौट चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल अपना नॉलेज किंग में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पहुंचाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। और आप समझते हैं कि अभी हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो ये जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वो काफी दिनों से हो रहा है और इस युद्ध में लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे। कई देश यूक्रेन का साथ दे रहा है, कुछ देश रूस का भी साथ दे रहा है, जैसे कि चीन जो है वो रशिया का साथ दे रहा है, ऑस्ट्रिया जो है रशिया का साथ दे रहा है। लेकिन नेटो, जितने भी नेटो कंट्री हैं वो किसका साथ दे रहे हैं? यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, सैन्य मदद से भी, पैसा से भी और हथियार से भी। तो आइए हम समझते हैं कि अब जो रशिया है वो क्या किया है जिसके कारण पूरे यूरोप में, पश्चिमी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। ये जो है क्यू है। आप क्यू जानते हैं कि क्यू जो है वो क्या है? यूक्रेन की राजधानी है क्यू। क्यू जो है यूक्रेन की राजधानी है। और एक और बात है कि जो राजधानी पे कब्जा कर लिया वो समझिए पूरे देश पे कब्जा कर लिया। जैसे पहले के लोग जो थे, जितने भी जो पहले शासक थे, वो सबसे पहले क्या फतह करते थे? पहले राजधानी पे कब हमला करते थे? जब राजधानी जीत लिया जाता था तो वहां से अनाउंस कर दिया जाता था कि हाँ भाई इसने सत्ता जीत कर हासिल कर लिए हैं और वहां से सत्ता परिवर्तन हो जाता था। ठीक उसी तरह व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो क्यू पे हासिल नहीं कर पाए, फतह हासिल नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहां तक उनके इस बात का शंका लगाया जा रहा है कि अभी तक रशिया के 30,000 सैनिक मारे गए हैं। आइए हम समझते हैं। क्यू की राजधानी यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्यू है और ये चेर्नोबिल है, चेर्नोबिल। यहां पर जो है ये राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति से दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। यहां पर एक प्लांट है यानी कि फैक्ट्री। ये फैक्ट्री जो है काफी हद तक मायने रखता है, क्योंकि ये जो है बेलारूस से भी सटा हुआ है, यहां देखिए मोल्डोवा से भी सटा हुआ है, रोमानिया से भी सटा हुआ है और स्लोवाकिया से भी सटा हुआ है। यहां पर जो है काफी मात्रा में तेल उत्पादित किया जाता है। कहां पर? चेर्नोबिल प्लांट से। ये यहां पर अभी उड़ीसा है, ओडिशा में कहा जा रहा है कि उड़ीसा में काफी हद तक जो रनवे है, वहां का जो रनवे आप समझ सकते हैं, एयरपोर्ट का जो रनवे जिस पर हवाई जहाज जिस पर लैंड करता था और फिर टेक ऑफ करता था जिस पे, तो वो भी उड़ा दिया गया रशिया की तरफ से। ये है रशिया यानी कि रूस जो है अब इस पे कब्जा करना चाहता है, यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। काफी हद तक दोनों में शांति समझौता बात करने का कोशिश किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाया और इस आए दिन काफी हमला हो रहा है। तो ये क्या हुआ है कि ये जो है इस पे कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है। बेलारूस जो है वो रूस का साथ दे रहा है, तो बेलारूस भी इधर से कर रहा है। ब्लैक सी पे ये 2014 यानी कि 2014 पे क्रीमिया में कब्जा कर लिया था। यहां जो है ब्लैक सी पे जो है वो तुर्की से भी सटा हुआ है, और ये सी ऑफ अजोब यहां पर लगा हुआ है। ये तुर्की जो है इसलिए मध्यस्थता करना चाहते हैं क्योंकि अगर ब्लैक सी अगर रूस कब्जा कर लेगा तो जो सीरिया में युद्ध हो रहा है और सीरिया में जो रशिया अपने सैनिक को भेज रहा है उसमें, जिसमें तुर्की को हार का सामना करना पड़ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि रशिया के ये विरोध कर रहा है। लेकिन यहाँ पर खुलेआम दोनों के बीच में शांति समझौता करना चाहता है कौन? तुर्की। यहाँ जो रोमानिया है और ये हंगरी है, स्लोवाकिया है और ये मोल्डोवा भी जो है नेटो देश में सदस्यता हासिल करना चाहता था, जो अब मई में सदस्यता हासिल करना चाहता है नेटो का, जो 12 से 15 मई को इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जिसके कारण रूस इसको चेतावनी दे चुका है कि हम तुम्हें यूक्रेन की तरह ही बर्बाद कर देंगे, लेकिन इस पे मोल्डोवा को कान में जू नहीं रहेगा, जिसके कारण इस पे भी हमला करना शुरू कर दिया गया है। ये जो है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये अब नए हथियार लेकर आए हैं। वो हथियार क्या है? ये जो शार्क आप देख रहे हैं, डॉल्फिन जो देख रहे हैं, ये जो डॉल्फिन है, सैटेलाइट इमेज से ये पता लगाया गया है कि अब जो रसिया जो है
ब्लैक सी में यानी कि काला समुंदर में अब ये डॉल्फिन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। ये डॉल्फिन क्या करेगा, इसके ऊपर छिप लगाया जाएगा, अगर उधर से कोई सबमरीन आएगा तो उस पर क्या किया जाएगा, टूट पड़ेगा, हमला कर देगा। और दूसरा, अगर उससे कोई सबमरीन आता है और वो रडार सिस्टम से बच जाता है तो ये जो इसमें जो चिप लगा हुआ रहेगा इससे पता चल जाएगा सैनिकों कि कहाँ सबमरीन आ रहा है नहीं आ रहा है। प्लस ये तरंग धैर्य छोड़ेगा जिसके कारण सारे जो रशिया के जो सेना है उनको अलर्ट मोड पे आ जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा। जो राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, इसे कई बार इस चीज को युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसमें सबसे पहले आप रसिया का नाम ले सकते हैं, अमेरिका भी इस चीज का यूज कर चुका है, साउथ कोरिया भी इस चीज से अछूता नहीं रहा है, साउथ कोरिया भी इसमें कूद पड़ा है। नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया ही इसमें कूद पड़ा है। और यहां तक भी सुनने को आ रहा है कि ब्रिटेन भी इस डॉल्फिन का यूज करता है। डॉल्फिन के बारे में बात करें तो डॉल्फिन जो है ये दिमाग के काफी तेज होता है। मानव के बाद अगर कोई जानवर में कोई तेज होता है तो ये डॉल्फिन होता है। डॉल्फिन का दिमाग काफी तेज तक होता है, प्लस ये फ्रेंडली होता है। अगर इसके साथ प्यार से बात किया जाए, अगर प्यार से इसको समझाया जाए, अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो ये कुत्ते जिस तरह कुत्ता को ट्रेनिंग दिया जाता है डॉग को तो समझ जाता है, ठीक उसी तरह ये भी ट्रेनिंग देने के बाद समझ जाता है। और अगर शार्क का बात करें तो शार्क भी ठीक इसी तरह था। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि शार्क पे भी हम देखते हैं, इसको ट्रेनिंग करके देखते हैं कि सैनिक के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शार्क जो था उसका दिमाग खोपड़ी उतना विकसित नहीं होता है, किसके मुकाबले, ये डॉल्फिन के मुकाबले। तो डॉल्फिन के मुकाबले इसका दिमाग तेज नहीं होने के कारण ये क्या करता है, मनुष्य पे हमला कर देता है, जिसके कारण इसे फ्रेंडली नहीं माना जाता है और शार्क इसके लिए उपयोगी नहीं होता है। डॉल्फिन के बारे में बात करें तो बिहार में इस डॉल्फिन के लिए संरक्षण किया गया है, डॉल्फिन के लिए बनाया गया है। तो बिहार सबसे पहले भारत राज्य में सबसे पहले 1 नंबर पे आया है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करें तो ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन जो ट्रेनिंग दिया गया है ये ट्रेनिंग वाले को पुचकार रहे हैं, ताकि इनके बारे में देख रहे हैं कि आखिर ये सही में ट्रेनिंग दिया हुआ है कि नहीं। लेकिन सैटेलाइट इमेज से ये पता लगाया गया, ये ब्लैक सी है और ये सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट इमेज से भी ये पता लगाया गया कि हाँ रसिया जो है अब डॉल्फिन का यूज करेगा, जो डॉल्फिन जो सैनिक के लिए काफी घातक होगा। ये देखिए, ये जो डॉल्फिन है, ये जो डॉल्फिन है ये जो डॉल्फिन है ये जो डॉल्फिन है इसे ट्रेनिंग दिया गया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डॉल्फिन का ये जो कैमरा लगा हुआ है, डॉल्फिन के पास ये जो कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा से क्या होता है कि सैनिक को पता चल जाता है उस मूवमेंट के बारे में कि हाँ कहाँ पर क्या हलचल हो रहा है। और ये अपने रडार, ये अपना ये तो जानवर है, किसी को तो पता होगा नहीं सैनिक को कि इसमें भी चिप लगाया हुआ है, इसमें भी कैमरा लगाया गया है। वो तो आराम से जाएगा सबमरीन से घूम के, जैसे ही पता चलेगा कि हाँ सबमरीन कोई आ रहा है, हलचल आ रहा है, तो रसिया उस पर क्या करेगा, हमला कर देगा, सैनिक कार्रवाई कर देगा, जिसके कारण जो दुश्मन देश के जो सबमरीन है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक सैनिक के द्वारा, ये रसिया का सैनिक है, रूस के सैनिक के द्वारा इसे ट्रेनिंग दिया गया है और ये ट्रेनिंग के द्वारा ये डॉल्फिन अपना कर्तव्य दिखा रहा है। अगर हम इस चीज के बारे में बात करें तो डॉल्फिन और शार्क के बारे में हम अभी बताए थे कि ये जो दिमाग है ये शार्क का दिमाग है, शार्क फिश का दिमाग है, ये दिमाग देख लीजिए, ये शार्क फिश का दिमाग है और ये जो है डॉल्फिन का दिमाग है। तो डॉल्फिन का दिमाग जो देख रहे हैं कितना बड़ा है, एकदम मनुष्य की तरह ही होता है, मनुष्य की तरह ही डॉल्फिन का दिमाग होता है। और ये शार्क का दिमाग है, ये ब्रेन ऑफ शार्क और ये ब्रेन ऑफ डॉल्फिन। तो ये ब्रेन ऑफ शार्क का जो दिमाग होता है ना वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इसे ट्रेनिंग देने के बावजूद भी कभी कभी ये हमला कर देता है, जिसके कारण इसे उस सैनिक में नहीं रखा जा सकता है ताकि ये कभी अपने ही सेना पे हमला कर दे। इसलिए इसे फ्रेंडली माना गया, किसको, डॉल्फिन को। डॉल्फिन इतना समझदार होता है कि आपको कभी हमला नहीं करेगा, प्लस इसे ट्रेनिंग देने के बाद
ये बहुत अच्छा काम करता है। जिस तरह कुत्ता को ट्रेनिंग, अभी आप देख रहे होंगे कि अब आप सोचेंगे कि जानवर को, ये मछली को मारना ये गलत बात है। आप ही बताइए, कुत्ता को मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? खोजी कुत्ता, जितना भी कुत्ता उत्ता जब जो सब है वो सब तो खोज ही रहा है। खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है? पुलिस में, सेना में, हर जगह कुत्ते का यूज किया जा रहा है। जैसे रसिया जो था, पहले वो क्या किया था कि लैंड माइन्स बिछा दिया था। लैंड माइन्स बिछाने के कारण यूक्रेन को काफी हद तक हानि हुआ। ठीक उसी तरह अब यूक्रेन रसिया के पद पर चलना शुरू कर दिया है। और उसके बाद वो क्या किया है कि जिस तरह खरसेन को जब वो छोड़ा तो वहां पर क्या किया, लैंड माइन्स को बिछा दिया। और लैंड माइन्स को बिछाने के कारण जब रसिया के 2-4 टैंक उड़ गए और सैनिक उड़ गए, तो इससे पता चला कि वहां पर लैंड माइन्स बिछाया हुआ है। लैंड माइन्स बिछाने के कारण वहां पर खोजी कुत्ता को ले जाया गया। जब खोजी कुत्ता को ले जाया गया तो बहुत मशक्कत से उसे हटाया जा रहा है, डिफ्यूज किया जा रहा है। तो उसमें 2 बार ब्लास्ट भी हुआ, जिसके कारण कुत्ता भी मर गया। तो एक बात बताइए, जब वहां पर कुत्ता मर सकता है तो यहाँ पर डॉल्फिन ही है, डॉल्फिन का भी यूज किया जा सकता है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि डॉल्फिन का यूज करना सही है या गलत है। तो डॉल्फिन जो है यहाँ पर, ये डॉल्फिन का ब्रेन है और ये जो है शार्क का ब्रेन है। और डॉल्फिन को जो इस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है रसिया की तरफ कि ये अच्छे अच्छों को मात दे दे। रसिया जो है जब देख रहा है कि अब हम हारने वाले हैं, क्योंकि उस नेटो के देश की तरफ से इसको काफी हद तक रसिया को सामना करना पड़ रहा है, नेटो देश से भी। क्योंकि नेटो देश खुल के तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, खुल के तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन नेटो देश जो है वो यूक्रेन को सैन्य मदद जरूर कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, पैसे से मदद कर रहा है, हर चीज से मदद कर रहा है। लेकिन रसिया काफी हद तक टूट चुका है। इसी बीच रसिया जो है सरमट मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। सरमट मिसाइल जो है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है। और ये जो मिसाइल है 26 मंजिला ऊंचा है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सरमट मिसाइल कितना बड़ा होगा। सरमट मिसाइल 26 मंजिला लंबा है। अगर यह मिसाइल यूक्रेन पे एक बार गिरा दिया जाए तो पूरा यूक्रेन खत्म हो जाएगा, इतना दावा किया गया है। इस सरमट मिसाइल के बारे में बात करें तो कहा गया है रसिया की तरफ से कि एक महाद्वीप से अगर ये छोड़ा जाए, मान लीजिए कि रसिया से छोड़ा गया और अगर अमेरिका पे गिराया गया तो अमेरिका पूरा खत्म हो जाएगा। अगर ब्रिटेन पे गिराया जाए तो ब्रिटेन पे खत्म हो जाएगा। ये जो सरमट मिसाइल है, ये पांच दिशा में एक साथ परमाणु हथियार लेके जा सकता है। अब 5 दिशा में मार कर सकता है, विध्वंसक मार कर सकता है और बर्बाद कर सकता है। इसलिए पूरी पश्चिमी देश रूस से डर चुकी है। आइए इसके खासियत के बारे में पढ़े कि आखिर सरमट मिसाइल में खासियत है क्या। सरमट मिसाइल जो है ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कहां किया गया था? प्लास्टिक कोस्मोडोम विच अराउंड 800 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मॉस्को के नॉर्थ 800 किलोमीटर गया है। और ये जो जगह है ये कहां गिरा था? जापान के एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर गिरा था। ठीक है। 10 मिसाइल हिट टारगेट्स इन द, इसका जो हिट का जो टारगेट है, ईस्ट से अगर दागा जाए तो ये पूरा जो ईस्ट से अगर दागा जाए तो जहां इसको रेंज भेजा जाएगा, मत समझिए कि ये पूरे पृथ्वी को खत्म करने के लिए काफी है सरमट मिसाइल। ये 200 टन लेके जा सकता है, व्हीकल लोड करके जा सकता है। और 10 वॉरहेड, एक बार में 10 वॉरहेड को उठा के ले जा सकता है, कहीं भी ये विध्वंसक मार कर सकता है। इसके बारे में बात करें तो ये 18,000 किलोमीटर और 208 टन लेके जा सकता है। इसका डायमीटर का बात करें तो 35.2, इसकी डायमीटर की बात करें तो 35.2 डायमीटर बोले तो ये जो व्यास है, ये मान लीजिए सरमट मिसाइल है तो ये जो डायमीटर है ये 35.2 है। इसकी रेंज की बात करें 18,000, सोचिए 18,000 किलोमीटर रेंज, पूरे न्यूयॉर्क शहर को बर्बाद कर सकता है ये सरमट मिसाइल। लेकिन अभी भी रसिया इस पे चुप्पी साधा हुआ है, ये अभी इस चीज का यूज नहीं कर रहा है। जितना हो सके वो छोटे छोटे हथियार का यूज कर रहा है ताकि रसिया के द्वारा जो भी छोटे छोटे हथियार है उसका यूज हो सके। यूक्रेन पे ये जवाबी हमला में किसी भी सैनिक को मारना नहीं चाहता है।
क्योंकि अमेरिका को देखिए जब भी यूज हुआ तो ये क्या किया था कि परमाणु बम गिरा दिया था जापान पे, जिसके कारण आज भी लोग वहां के भुगत रहे हैं ये, लेकिन वहां के नागरिकों को वो मार नहीं रहा है, जितना हो सके उसे बचाने का कोशिश कर रहा है। ये यूज रसिया के द्वारा किया जा रहा है। ये सरमट मिसाइल है जिसकी लेंथ, जिसकी डायमीटर के बारे में बात करें तो 35.2 है। डायमीटर की बात करें तो ये 35.2 है। रेंज के बारे में बात करें सरमट मिसाइल का तो 18,000 किलोमीटर। एक महाद्वीप से अगर दागा जाए तो दूसरे महाद्वीप तक जा सकता है। ये वजन कितना है इसका तो 208 टन तक ले जा सकता है। दूसरी बात करें तो ये 10 वॉरहेड्स को एक बार में उठा के ले जा सकता है और कहीं भी मारने का विध्वंसक लड़ाई कर सकता है। अगर मान लीजिए ये सबमरीन है, ये सबमरीन है, ये सबमरीन है। मान लीजिए सबमरीन आ रहा है और इधर से डॉल्फिन आ रही है। मान लीजिए ये, मान लीजिए डॉल्फिन मछली है, मान लीजिए डॉल्फिन मछली है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से मछली यहाँ से आ रही है और इसको पता चल गया कि यहाँ से कोई क्या आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है, सबमरीन आ रहा है, सबमरीन आ रहा है, ठीक। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले इसमें जो कैमरा लगा हुआ रहेगा वो कैमरा क्या करेगा, सेना के पास लगा हुआ रहेगा और सेना इसको इतना ट्रेन किया हुआ रहेगा कि वहां पर जाके ये क्या करे, ब्लास्ट कर दे और ये ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके कारण काफी दुश्मनों में, जो दुश्मन देश हैं यानी कि नेटो देश हैं, रसिया के जो अदर कंट्री नेटो देश हैं और पश्चिमी देश हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है इस डॉल्फिन को लेकर। और डॉल्फिन इतना समझदार होता है कि वो किसी को भी अगर समझा दिया जाए तो इको फ्रेंडली बन जाता है, फ्रेंडली बन जाता है और सेना को उड़ाने के लिए काफी हद तक लाभदायक होगा, क्योंकि इसका यूज काफी देश कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।